हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात पर यह हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो है, जहां हम मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस की बात करेंगे। उसमें भी खास तौर पर हम एलिगेशन रूल के बारे में बात करेंगे कि एलिगेशन रूल क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे एलिगेशन रूल के बारे में और एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स मतलब कि अगर आपके पास एक जार है तो एक इंग्रेडिएंट यानी कि मिल्क या इस साइड से डाल रहा हूं मैं और दूसरा इंग्रेडिएंट यानी कि वाटर में इस साइड से डाल रहा हूं, तो जो रिजल्टेंट जो यहाँ मिक्सचर मुझे मिलेगा वो पानी और दूध का मिश्रण होगा। तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं या मिश्रण कहते हैं। तो ये सिंपल सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए। मिक्सचर जो जो है वो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलके बनता है। अकेला इंग्रेडिएंट कभी भी मिक्सचर नहीं बनाता, ये ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल होता है एलिगेशन रूल, जो मिक्सचर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत मदद करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एलिगेशन रूल कब काम आता है? जब किसी मिश्रण का औसत वैल्यू निकालना हो, जहां दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट किसी प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाए, तब हम एलिगेशन रूल का यूज कर सकते हैं। या हम कब यूज कर सकते हैं एलिगेशन रूल का? हमें प्रोपोर्शन निकालना हो कि दो इंग्रेडिएंट्स किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया गया है, जब हमें रिक्वायर्ड मिक्सचर प्राप्त हो जाए, जो हमें रिक्वायर्ड मिक्सचर की जो वैल्यू दे रखी हो, तो हम प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं कि हमें इंग्रेडिएंट को किस प्रोपोर्शन में मिलाना है। तो इन दो केसेस में एलिगेशन रूल का काम आता है। कैसे काम आता है वो हम बाद में बताएंगे, पर एक इम्पॉर्टेंट चीज एलिगेशन में क्या है कि रिक्वायर्ड मिक्सचर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो सस्ती वाले मिक्सचर और महंगी वाले मिक्सचर के बीच में आनी चाहिए। कभी भी सस्ती वाली मिक्सचर तो छोटी नहीं हो सकती और महंगी वाली मिक्सचर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हम बताएंगे कि फॉर्मूला कैसे यूज होता है। तो हम लेफ्ट साइड में क्या रखते हैं? जो सस्ती वस्तु का जो मूल है, सस्ते इंग्रेडिएंट का जो मूल है, वो हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। राइट साइड में हम महंगी वस्तु का मूल रखते हैं। बीच में हम जो मीन वैल्यू हमें निकालनी होती है या हमें पता होता है वो रखते हैं। फिर मेन पार्ट आता है कि हम क्या करें। अब हम जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू रखते हैं वो महंगी वस्तु माइनस मेन वाली वस्तु का जो रिजल्ट आता है वो हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। और राइट साइड में क्या रखते हैं? जो मीन वैल्यू है माइनस चीपर, सस्ती वाली वस्तु का जो वैल्यू है वो हम राइट साइड में रखते हैं। तो ये तो हमें पता लग गया। अब हम रेशियो रेशियो कैसे निकालते हैं? अगर हमें सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु के बीच में रेशियो निकालना है तो हम लेफ्ट वाली चीज को ऊपर रखेंगे और राइट वाली चीज को नीचे रखेंगे। तो डियरर माइनस मीन जो इधर मिला था हमें अपॉन मीन माइनस चीपर। अगर आपको इतना याद हो गया तो आप एलिगेशन का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी सवाल जो है वो हल कर सकते हैं, बशर्ते आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या है? अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसे। जैसे कि दो जार हैं, जार ए और जार बी में मिल्क का मिश्रण है। जार ए में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 3:1 का है। जार बी में जो अनुपात है वो 4:1 का है। जार ए के 20 लीटर मिश्रण में कितना लीटर जार बी का मिश्रण डाला जाए ताकि रिजल्टेंट मिक्सचर में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वहां वो 19:6 का मिले। तो क्वेश्चन तो देखने में आपको लग रहा होगा भैया कैट का क्वेश्चन दे दिया क्या, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है अगर आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहली चीज इसमें क्या है कि आपको कोई एक चीज को पकड़ लेना है। या तो आप मिल्क को लेके चलिए या वाटर को लेके चलिए, दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते। तो हम यहाँ मिल्क को लेके चलेंगे। तो जार ए में मिल्क का रेशियो क्या है? मिल्क का फ्रैक्शन कितना है, मिल्क का हिस्सा कितना है, रेशियो नहीं, मिल्क का हिस्सा कितना है? मिल्क का हिस्सा है 3/4। 3/3 + 1 कर दिया तो 3/4 मिल गया। इसी तरह जार बी में क्या होगा? मिल्क का हिस्सा 4/5 का होगा। और रिजल्टेंट मिक्सचर में जार मिल्क का क्या हिस्सा होगा? 19/19 + 6 25। ये तीनों वैल्यू आपने मिल्क के टर्म में निकाल ली है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक चीज को पकड़ के चलिए। अब आप सिंपल सा एलिगेशन रूल लगाएंगे। एलिगेशन रूल क्या कहता है? हमने 3/4 को लेफ्ट साइड रखा, 4/5 को राइट साइड रखा और मीन वैल्यू जो थी वो 19/25 को बीच में रखा। तो हम क्या करते थे? 4/5 माइनस 19/25। तो 4/5 यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया हमारा? 25 आ गया। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 माइनस 19, तो 1/25 आ गया। इसी तरह यहाँ पे हमने किया मीन माइनस जो चीपर करते थे, तो 19/25 अपॉन 3/4। यहाँ एलसीएम 100 आएगा, तो 76 माइनस 75 हो गया, 1/100 आ गया।
अब हमें जार ए और जार बी का रेशियो मिल गया कि अगर हमें ये रेशियो चाहिए तो हम जार ए और जार बी का कितना पार्ट मिलाएंगे। तो वो कैसे निकल गया, सस्ती वाली 1/25 अपॉन 1/100। तो ये क्या आ जाएगा 100/25 यानी कि 4:1। तो इस रेशियो में अगर हम मिक्सिंग करेंगे तो जो फाइनल रेशियो मिलेगा वो हमें उसमें दूध का इतना पार्ट होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमें मिल गया। तो यहाँ हमें बता रखा है कि 4:1 में जो 4 पार्ट है वो 20 लीटर तो हम मिला चुके हैं, 20 लीटर जार एक हम मिला चुके हैं। तो उसी रेशियो में हमें बी भी मिलाना होगा। तो उसी रेशियो में हम बी कितना मिलाएंगे, अगर 4/1 इज इक्वल टू 20 हमें पता है, अपन x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा 20/4 इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 लीटर जो है हम b मिला देंगे उसी रेशियो में। तो अगर हम 20:5 करें तो 4:1 ही मिलेगा। तो इसीलिए जब हमने 20 लीटर हम a मिला रहे हैं तो उसी रेशियो में हम b वाला जार का कितना मिलाएंगे 5 लीटर। इसलिए जो 5 लीटर है हमारा आंसर आ गया। और यही हमसे पूछा गया है कि जार बी का हम कितना मिश्रण डालें। तो 5 लीटर हम डालेंगे 20 लीटर में, तो हमें रेशियो 4:1 मिलेगा, जिसमें 19/25 हिस्सा जो होगा वो मिल्क का होगा। तो देखिए ऐसे सवाल को आप आसान से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी, ये तो बहुत मुश्किल सवाल लिया था मैंने, इससे आसानी सवाल आते हैं पेपर्स में। तो आप ये सवाल मैंने आपको बस समझाने के लिए लिया था। बाकी आप इससे हल्के सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। हमारे टेस्ट सीरीज में अच्छे सवाल दे रखे हैं, हमारे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस को भी देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।